बच्चों, बेंजिन सोलम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम एक बार फिर से लेकर के आए आपको 10th क्लास का टॉपिक वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.2 और इसमें ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, मतलब 100% आता ही आता है ये क्वेश्चन है। इसलिए आपको अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिटेल से कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 ये प्रश्नावली है और सबसे पहले इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आता है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, ठीक, ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस तरह से। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उन्हें कहेंगे जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हो और जहां P और Q क्या है? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हो और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हो तथा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो गया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूं। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से है। तो मैं इसको 1/1 कर सकता हूँ, तो ये एक परिमेय संख्या है। और इसको मैं 2/1 कर सकता हूँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। और इसको 3/1 कर सकता हूँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या मैं इसको 3/0 लिख सकता हूँ? तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। ये क्या है? ये फिर अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, अनिर्धारीय रूप होता है। आज तक इसके बारे में पता ही नहीं चला कि इसका मान क्या होता है। ठीक है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। वो संख्या क्या होगी? फिर वो अपरिभाषित संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। और भी इसके एग्जाम्पल अनेक हो सकते हैं, 1/2, 2/3, इस तरह से। ये सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिभाषित संख्याएं, मतलब परिमेय संख्या हैं। और अपरिभाषित संख्या क्या होती हैं? जब इनके नीचे क्या आ जाता है? हर में 0 आ जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अनिर्धारीय रूप हो जाता है। अब इसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे उनमें आती हैं √π आती है, √2 आता है, √3 आती है, इसी तरह से √5 आते हैं, फिर √7 आते हैं। तो इस टाइप की जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इन संख्याओं को हम
P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किस रूप में? P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये संख्याएं अभाज्य संख्या भी होती हैं। अंडर रूट के अंदर क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। तो बच्चों ये संख्याएं अपने आप में कैसी होती हैं? अभाज्य होती हैं। ठीक, तो ये हमारा अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट हुआ। अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हों। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? अब यहाँ तक बात क्लियर है तो हम प्रश्नावली 1.2 का पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब 100% पेपर में आता ही आता है। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, 100% ही आता है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख सकते हो, तो उन पेपर में 100% इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे हम पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे और बिल्कुल अच्छे से सिद्ध करना है। इसको एक बेसिक से लेकर के चलेंगे। आपको कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा, बस आपको अच्छी तरह से देखना है, ध्यान से समझना है, बस ये काम आपका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, तो इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ भी लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, हम इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। मतलब ये हम कल्पना करेंगे कि ये जो संख्या है रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये हम कल्पना इसकी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, और जब हमने इसको अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना है तो ये संख्या P अपॉन Q के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगी किसके? P अपॉन Q के। ठीक है, क्योंकि हमने इसको माना है कि अंडर रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 को हम P अपॉन Q के बराबर ले सकते हैं, जहां P व Q कैसे नंबर हैं? सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, जहां Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर Q 0 हो गया तो हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी, अनिर्धारीय हो जाएगी। इसलिए Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक नाम आता है P व Q कैसे नंबर है? दोनों सह अभाज्य संख्या है। कैसे?
सह अभाज्य। इसका मतलब होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनका दोनों का HCF कितना है, HCF कितना है, 1 है। मतलब P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अगर कोई उभयनिष्ठ इनका गुणनखंड होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। 1 के अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फिर इसके बाद आगे करेंगे यहाँ से कि √5p/q हमने बराबर माना। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, √5² बराबर p/q² हो जाएगा। तो √5² का मान कितना होता है, √5², इसका मान होता है √5 गुणा √5 बराबर में 5⁻1/2 गुणा 5⁻1/2। तो घात एक नियम होता है घातांक वाला, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आधार सेम होते हैं तो घात जुड़ जाती हैं। 1/2 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, 5⁻½ + आधा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √5² 5 होता है, और इसको लिखेंगे p²/q², और यहाँ से q² बराबर कितना हो जाएगा, p²/5, और इसको मैं समीकरण 1 मान लूँगा। क्या मानूंगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, तो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए जब 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। इस तरह से मैं यहाँ समझाता हूँ। अगर मान लो मैं p बराबर 5 लेता हूँ कोई नंबर, तो इसमें डिवाइड करता हूँ 5 का, तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा एक बार। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर देता हूँ यानी p², तो 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 25। अब दोनों तरफ मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, p²/5। तो 25 5 से डिवाइड है या नहीं, बिल्कुल है। जब 25 5 से डिवाइड है तो हम लिख सकते हैं कि 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 बनाया, और इससे हमें ये पता चल गया कि p को 5 डिवाइड करता है। अब आगे q के लिए और देखना है हमें, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 5 का मल्टीपल हो। क्या हो, 5 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर p बराबर, तो 5 का मल्टीपल 5c कर सकते हैं, जहाँ c कैसा नंबर है, जहाँ c एक पूर्णांक है। क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है। इस तरह से अब p बराबर 5c हमने माना, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। हम कहाँ रखेंगे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे q² बराबर
पी स्क्वायर, और पी बराबर हमने क्या माना है 5c माना है, तो यहाँ पे रखेंगे 5c स्क्वायर, और बटे में कितना है हमारा 5 है। इसको मैं यहाँ करूँगा, तो यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद क्यू स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपॉन में 5, और 50 कितने होते हैं 25 होते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर हो जाएगा, और c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्यू स्क्वायर बटे 5 कर लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो हमने क्या देखा, समीकरण 1 की तरह समीकरण 2 हम लेकर के आए, तो इससे यह पता चलता है कि क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है। तो जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये क्यू 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखेंगे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। और ये मैं आपको पहले ही एग्जांपल दे करके बता चुका हूँ कि क्यू बराबर कोई नंबर लें हम, अगर इस तरह से क्यू बराबर 5 लेते हैं और इसमें डिवाइड कर देते हैं 5 का, तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, फिर हम इसका स्क्वायर भी कर देते हैं और फिर डिवाइड करते हैं 5 से, तो 25/5, तो स्क्वायर करने पर भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है और बिना स्क्वायर के भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब अगर हम देखें यहाँ समीकरण 1 हमने यहाँ बनाया था, समीकरण 1 ये 2 हो गया ये, और इसको समीकरण 3 मान लेंगे इस तरह से। तो समीकरण 2 और समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकला, समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये निष्कर्ष निकला कि इन दोनों में P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है 5 है। और हमने समीकरण 1 के अनुसार अगर देखें तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, कोई नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, जब किसी का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो उसका हम 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 के अनुसार तो ये क्या हुआ, ये विरोधाभास हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका जो गुणनखंड है सिर्फ 1 है। लेकिन हमने समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या देखा कि P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है 5 है, जो समीकरण 1 का क्या है विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ, तो ये लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है, जो समीकरण 1 का विरोधाभास है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं, कि √5 यहाँ पर लिखेंगे, अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट किया। तो बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो √5 होता है और एक एग्जाम्पल है √3 का। तो या तो इसको पूछते हैं या फिर √3 को पूछते हैं। तो ज़्यादातर √5 या √3 ही पूछा जाता है, इसके अलावा और कोई नहीं पूछा जाता है। तो आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे, और जब तक आप इनका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो आप इनको पेपर में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये तो निश्चित ही है, 100% आना ही आना है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसको रफ करूँगा यहाँ से। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1.3 का प्रश्नावली। यहाँ पर हम 1.2 कर रहे हैं बच्चों, कितना 1.2, और क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। ये कितना है 2, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इसको हम बताएंगे सिद्ध करके। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इसी तरह से इसमें भी कल्पना करेंगे, मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, 2 √5 ये है। तो इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे, और इसमें सेम उसी तरह से करना है, इसको भी परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ये लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस तरह से। और जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है, क्या माना है, जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है, तो ये नंबर परिमेय संख्या के बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्या है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ 2 √5 बराबर P/Q -3 कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इस 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 √5 बराबर P - 3Q/Q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से।
तो यहाँ से √5 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, p माइनस के 3q अपॉन 2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 बराबर p माइनस 3q अपॉन 2q हो जाएगा। अब अगर हम देखें, यहाँ पर हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है, लेकिन यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमने क्या माना था, ये परिमेय संख्या माना था, मतलब हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। ये तो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। भाई अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्या है, हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर भी। अब आगे हम नेक्स्ट इसका तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, तीसरे का पहला ही क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको अब रफ करूँगा यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। और ये तीसरे का पहला पार्ट है, इसमें 3 पार्ट हैं, तो मैं इसका पहला पार्ट सॉल्व कराऊंगा। फिर आगे के जो 2 पार्ट हैं
उन पार्टों को आप स्वयं करोगे क्योंकि वो इजी हैं, ठीक है, इसी टाइप के हैं जो मैं पहले करा चुका हूँ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। भाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे, ठीक। और जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो हम इसको लिखेंगे 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के, क्योंकि P/Q क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो ये संख्या P/Q के बराबर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P व Q सहअभाज्य भी लिख सकते हैं या पूर्णांक लिख सकते हैं। सहअभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अलावा हम नहीं कह सकते। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, और जब आगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 बराबर कितना हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएंगे। या फिर इनको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी √2 बराबर Q/, क्या आएगा, P आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब इसको हम यहाँ से अगर हम देखें कि √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, और Q/P क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P ये Q/P है। तो दोनों अंश और हर में क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो उसके हिसाब से ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और हमने क्या देखा था शुरुआत में, इसको हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। मतलब ये वाली संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय के बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या आया, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आया। क्या आया, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आया, जो असंभव है। मतलब जो हमारी जो कल्पना थी उसका क्या हो गया, यहाँ पर विरोधाभास हो गया, ठीक है। तो जब उसका विरोधाभास हो गया तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पर लिखेंगे तथा Q/P एक परिमेय संख्या है जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, ठीक है। तो अब इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमने इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। 1-2 क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।